फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, वेटर दिए हुए है, उसके बाद कितने दिए हुए जी संख्या जी 24 दिए हुए, 29 दिए हुए और 23 दिए हुए। अब फिर जंपर दिए हुए है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिए हुए मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो यहाँ क्या किए हुए है जी, वेटर का संबंध जो है यहाँ 24, 29, 23 से है। तो जंपर का संबंध प्रश्न के अनुसार इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ वेटर दिए हुए है, वेटर के सभी लेटर्स को हम लोग क्या करेंगे जी, नंबरिंग कर देंगे। अंग्रेजी का अल्फाबेट में जो नंबरिंग होता है वो नंबरिंग हम लोग कर देंगे। तो डब्लू का क्या हो जाएगा जी, डब्लू का नंबरिंग 23 होता है। अंग्रेजी के अल्फाबेट में क्या हो जाता है जी, 23 हो जाता है। ए का कितना हो जाता है जी, ए का 1 होता है। फिर आई का नंबरिंग 9 हो जाता है। फिर टी का नंबरिंग कितना हो जाता है जी, टी का 20 हो जाता है। ई का 5 हो जाता है और आर का 18 हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या किए हुए हैं जी, यहाँ जो है प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 24 दिए हुए हैं, 29 दिए हुए और 23 दिए हुए हैं। इस वेटर में देखिए दो दो जो है लेटर्स है उसको एक साथ जोड़ दिया, डब्लू और ए के संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया, 23 और एक को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं। फिर क्या किए हुए जी, 9 और 20 को, इस 9 और 20 को आपस में जोड़ दिए हुए हैं। तो 9 और 20 कितना हो जाएगा जी, 29 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 29 दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से 5 और 18 को आपस में जोड़ दिया, 5 और 18 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो यहाँ 23 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, जंपर का भी नंबरिंग करेंगे। तो चलिए जे का हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो जे का कितना हो जाएगा जी, जे का 10 हो जाता है। और यू का कितना हो जाएगा नंबरिंग जी, यू का 21 हो जाएगा। और फिर एम का 13 हो जाता है। एम का कितना होता है, 13 हो जाता है। पी का कितना हो जाएगा जी, पी का 16 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा और आर का 18 हो जाता है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे जी, दो दो संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे। दो दो संख्याओं को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 और 21 कितना होता है जी, 10 और 21 से 31 होता है, 31 होता है। फिर यहाँ देखिए इसको जोड़ देते हैं, बीच में जोड़ का सिंबल दे दिए हैं। फिर 13 और 16 को आपस में जोड़ दिए, 13 और 16 को आपस में जब जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जी, 13 और 16 को आपस में जोड़ने के बाद 29 हो जाता है। तो चलिए 31 के बगल में हम लोग 29 लिख दिए। फिर 5 और 18 को आपस में जोड़ दिया, तो 5 और 18 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। कितना हो गया, 23 हो गया। 23 को यहाँ अच्छा से लिख दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ कितना होगा जी, 23 हो गया। यही जो है 31, 29, 23 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 31, 29, 23 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं 31, 29, 23 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, ए बी सी डी और ई 5 नदियां है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ कि प्रश्न में क्या कर रहा है जी, ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है। तो ए क्या हो जाएगा जी, ए नीचे हम लोग लिखेंगे और बी ऊपर लिखेंगे। जो बड़ा रहेगा वो ऊपर लिखाएगा और जो छोटा रहेगा वो नीचे लिखाएगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे मगर ई से लंबी है, ई से लंबी कौन है, ई से लंबी ए है। ई से लंबी ए है तो ए ऊपर रहेगा, उसके नीचे ई हो जाएगा। अब यहाँ ई हमने लिख दिया। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है जी, सी सबसे लंबी है, सी जो है सबसे लंबी है मतलब इस बी से भी सी जो है क्या है जी, लंबी है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, बी के ऊपर सी को लिख देंगे। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या है जी, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है बी से छोटी है मतलब इस बी के नीचे होगा और ए से कुछ लंबी है और इस ए से ऊपर होगा मतलब इस बी और ए के बीच में क्या आएगा जी, बी और ए के बीच में यहाँ डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है जी, सबसे छोटी नदी कौन सी है। इसमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे नीचे जो लेटर है वही जो है इसका सबसे छोटी नदी है। तो सबसे नीचे क्या है जी, ई है। तो यही जो है सबसे छोटी नदी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ई दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में बी है, ऑप्शन बी में ए है, ऑप्शन सी में डी है
ऑप्शन डी में ई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ 31 तारीख है, इसमें क्या करेंगे जी, इस 2 तारीख को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम लोग 31 में अगर 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा जी, 31 में 2 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। अब इस 29 में क्या करेंगे जी, हम लोग 7 से 1 सप्ताह से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, 7 से 29 में भाग दे देते हैं, तो 7 चौके कितना हो जाएगा जी, 7 चौके 28 हो जाएगा। और यहाँ घटाने के बाद शेषफल 1 हो जाएगा। यही एक जो है शेषफल जो बचा है, इसमें क्या करेंगे जी, इस रविवार में एक दिन हम लोग जोड़ देंगे। एक दिन जब हम लोग जोड़ देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, तो रविवार के बाद एक दिन जोड़ने के बाद कौन सा दिन होगा जी, रविवार के बाद एक दिन जोड़ने के बाद सोमवार होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सोमवार होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में सोमवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में शुक्रवार है, ऑप्शन सी में शनिवार है, ऑप्शन डी में सोमवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 31 तारीख में से ये 2 तारीख को घटा दिए हुए। 31 में से 2 घटाएंगे तो 29 दिन होगा, 29 आया। अब इस 29 में क्या किए हुए जी, 1 सप्ताह से भाग दे दिए, मतलब 7 से भाग दे दिए। 7 से जब हम लोग भाग दे दिए तो यहाँ शेषफल कितना है जी, शेषफल जो है यहाँ 1 आया। अब यही एक दिन जो है प्रश्न के रविवार में, यहाँ प्रश्न में रविवार दिए हुए, इसमें एक दिन हम लोग जोड़ करके नेक्स्ट दिन जो अगला दिन होगा वही जो आंसर होगा। तो रविवार में एक दिन हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा जी, सोमवार आएगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा चुके हैं, सोमवार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए। यहाँ एक समीकरण दिए हुए, इसी समीकरण में क्या करना है जी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में जो सिंबल दिए हुए उसको आपस में बदल करके समीकरण में डाल करके उसको हल करना है। तो चलिए ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे कि यहाँ डिवाइड और माइनस का सिंबल दिए, तो डिवाइड को क्या कर देंगे जी, माइनस के रूप में बदल देंगे और माइनस को डिवाइड के रूप में बदल देंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण में देखते हैं कि डिवाइड के सिंबल कहाँ दिए हुए थे, डिवाइड के सिंबल 20 और 10 के बीच में दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ माइनस का हम लोग सिंबल दे देंगे, और जहाँ माइनस का सिंबल है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे। चलिए अब इस समीकरण को नीचे नोट करते हैं, क्या हो जाएगा जी, 20 से -10 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, डिवाइड करके 2 हो जाएगा प्लस 3, उसके बाद इंटू 4 बराबर 27 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, बॉड मास के रूल पर बनाएंगे। क्या होता है जी, बॉड मास, BOD MAS, इसी रूल पर हम लोगों को इसको बनाना है। तो यहाँ ब्रैकेट और ऑफ नहीं दी होती, इसका काम हम लोग नहीं करेंगे। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसका काम हम लोग करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड कहाँ दिए हुए हैं जी, इस 10 और 2 के बीच में डिवाइड दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं जी, 20 यहाँ नोट कर लेंगे, फिर माइनस 10 में क्या किए, 2 से डिवाइड किए हुए हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी, प्लस 3 इंटू 4 बराबर फिर हो जाएगा 27। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा जी, अब इसके बाद देखिए यहाँ बॉड मास में देखिए डिवाइड के बाद क्या किए जी, मल्टीप्लाई के सिंबल दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 20 नोट कर देंगे, माइनस से 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। अब यहाँ प्लस का सिंबल दे देकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3 गुने 4 है, मतलब 3 इंटू 4 है, इसका हम लोग काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 4 3 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ 20 और 12 को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का काम करेंगे। 20 और 12 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 20 और 12 32 हो जाता है। 32 में आप 5 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर दिए जी, 5 माइनस कर दिया, बराबर दे करके यहाँ 27 लिख देंगे। 32 में 5 जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। मतलब कि राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष जो है इक्वल हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। यही जो है इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया, क्योंकि समीकरण को ऑप्शन ए जो है संतुष्ट कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।
ये प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वेन आरेख वाले प्रश्न तो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखे हुए अक्षर। यहाँ गायन दिए हुए हैं, फिर यहाँ नृत्य दिए हुए हैं, फिर यहाँ कला दिए हुए हैं। मतलब इस कला से संबंधित ही गायन और नृत्य भी है। मतलब कला के अधीन, कला के अंतर्गत ही गायन भी आ जाएगा और नृत्य भी आ जाएगा। लेकिन गायन अलग है और नृत्य अलग है। गायन गाना को कहते हैं और नृत्य जो है डांस होता है उसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले हम लोग कला का सर्कल बना लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे जी, इस गायन का अलग हम लोग क्या कर देंगे जी, फिगर बनाएंगे और नृत्य का अलग फिगर बनाएंगे। मतलब कि इस प्रकार के यहाँ जो है वेन आरेख बन रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए संख्या है जी, 112 दिए हुए हैं, फिर 2 दिए हुए हैं, फिर 235 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है 112 का संबंध 2 से है, तो 235 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 112 को कुछ करके 2 लाना होगा हम लोगों को। तो अगर क्या करेंगे, अगर स्क्वायर कर देते हैं 112 को तो संख्या काफी बढ़ जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करना होगा जी, इस 112 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है जी, 1 को, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ। मतलब इस तीनों को आपस में हम लोग क्या कर दिए जी, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 इकाई 1 के हो जाएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 2 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 235 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग 2 को 3 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। इसका जो है मल्टीप्लाई कर देने के बाद 30 आया। तो यही 30 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 112 को आपस में तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया। आपस में ही क्या कर दिया जी, तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया यहाँ। फिर यहाँ 235 को क्या किया जी, आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या कर दिया जी, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया जी, 30 आया। तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो है 30 आएगा। तो हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा चुके हैं 30। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, भी के और एम की बेटी है, एम भी के दादा का बेटा है, के का भी से क्या संबंध है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम लोग प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, भी जो है के और एम की बेटी है। मतलब के और एम यहाँ माता पिता है, लेकिन यहाँ दोनों में जेंडर क्लियर नहीं है। तो चलिए हम लोग के और एम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका बेटी कौन है जी, भी है। भी को नीचे लिखे क्योंकि एक पीढ़ी नीचे है अभी ये। अब प्रश्न में आगे देखिए, एम में भी के दादा का बेटा है। ये दादा का बेटा कौन है जी, एम है। तो अब यहाँ जेंडर क्लियर हो गया कि एम जो है क्या है जी, पुरुष है। तो हम लोग इसको प्लस का सिंबल दे देते हैं। अब यहाँ के हो गया, माइनस दे देंगे। क्या अब के भी क्लियर हो गया इसका जेंडर की ये महिला है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, एम में भी के दादा का बेटा है। इस भी के दादा का बेटा जो है कौन है, एम है। तो एम के ऊपर हो जाएगा एक पीढ़ी, यहाँ ये दादा होंगे। तब ना भी का क्या हो जाएगा जी, भी का ये दादा लगेगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा क्योंकि भी के पिता जो है एम है। तो इसका दादा क्या होगा जी, ये खंड जो बनाया है ये दादा होगा। अब आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, के का भी से क्या संबंध है। के का भी से क्या संबंध है, मतलब भी का के अब क्या लगेगी। तो यहाँ जो है भी का एम में पिता लगे तो के क्या है जी, के जो है माता है। तो इसका आंसर जो है माता ही होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में माता दी हुई। तो ऑप्शन ए में बहन है, ऑप्शन बी में माँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, गहने दिए हुए, फिर सोना दिए हुए, फिर चांदी दिए हुए हैं। तो यहाँ गहना जो है सोना के भी हो सकते हैं और चांदी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ किस प्रकार का वेन आरेख बनेगा जी, पहले हम लोग गहने का हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि गहना सोना के भी होते हैं और चांदी के भी होते हैं, लेकिन सोना अलग होता है और चांदी अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी,
इस गहने के अंतर्गत, गहने के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, एक सोना का अलग सर्कल बनाएंगे, मतलब फिगर बनाएंगे, और चांदी का एक अलग फिगर बनाएंगे। दोनों को अलग क्यों क्यों बनाया जी, क्योंकि सोना जो है धातु अलग होता है और चांदी धातु अलग होता है, लेकिन दोनों जो है क्या हो सकता है जी, दोनों का गहना बनाया जा सकते हैं, दोनों से गहने बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका वेन आरेख जो है किस प्रकार का होगा जी, यहाँ जो है पहले हम लोग गहना का सर्कल बना लिए है, और उसी में सोना अलग है तो हम लोग सोना के यहाँ सर्कल बना लिए, और फिर चांदी अलग है तो चांदी के हम लोग अलग सर्कल बना लिए, लेकिन दोनों से गहने बनाए जा सकते हैं। तो यही जो है वेन आरेख इसमें बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, मिसिंग लेटर यहाँ देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, या तो इसको ऊपर से नीचे की ओर हम लोग बनाएंगे, या इधर से इधर की ओर हम लोग बनाएंगे। तो इधर से इधर की हम लोग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे जी, क्योंकि संख्याएं बड़ी इधर की ओर ही दिए हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या किए हुए है जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिया है, उसमें 3 जोड़ दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ 4 का स्क्वायर करके और उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और 16 3 कितना हो जाएगा जी, 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 19 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे जी, इस 4 को जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 6 1 36, 36 से 4 40 हो जाएगा। तो देखिए ये 40 जो है यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए हैं, यहाँ 40 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें 9 जोड़ देंगे। तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ चलिए 9 का स्क्वायर कर देते हैं, उसमें 9 जोड़ देते हैं। तो 9 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है जी, 9 9 81 हो जाएगा। 81 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही 90 जो है इसका आंसर होगा, यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 72 है, ऑप्शन बी में 90 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 90। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ जो है 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 चौके 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ दिया तो 16 3 कितना हो जाएगा जी, 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ 19 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से क्या किया जी, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ 40 आया हुआ है। फिर क्या किया जी, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कर दिया तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 में 9 जोड़ देंगे तो कितना 90 आ जाएगा। तो हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 90 लिख चुके हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 90 ही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाया गया है, x के विपरीत फलक के सामने कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग दोनों घन में देखेंगे कि कॉमन लेटर कौन है। कॉमन लेटर मत कहने का मतलब कि दोनों में जो है समान लेटर कौन है। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि n जो है दोनों फिगर में दिए हुए, तो ये n और ये n क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ n से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको घुमाएंगे, इसमें भी n से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा किस तरफ घूमता है जी, घड़ी की सुई की दिशा इधर से इधर की ओर घूमता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे जी, n से क्या करेंगे जी, घड़ी की सुई के दिशा की ओर घुमाएंगे। तो देखिए n के बाद क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा, x के बाद y हो जाएगा। n के बाद क्या हुआ जी, n के बाद x हुआ। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं n के बाद x है, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, x के बाद y होगा, तो x के बाद y लिख दिए। फिर दूसरे हम लोग घन में देखते हैं, इस n कॉमन लिए है तो n से ही हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। n के बाद z हो जाएगा, z के बाद o हो जाएगा। तो n के बाद क्या हम लोगों ने कहाँ तक घुमाया, z तक घुमाया, तो हम लोग n लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, z लिखेंगे, और उसके बाद z के बाद हम लोग किधर की तरफ घुमाएंगे, o की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, o हो जाएगा, यहाँ o लिख देते हैं। मतलब इसको घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग घुमाएं। घड़ी की सुई की दिशा किधर से किधर की ओर चलता है जी, इधर से इधर की ओर घड़ी की सुई चलती है। तो उसी तरह से हम लोग जहाँ कॉमन लेटर आया उसी जगह से हम लोग घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाएं। तो देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि x से ये x जो है इसके विपरीत फलक के सामने कौन सा अक्षर हो जाएगा, x के विपरीत जो है कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ जो है x के विपरीत कौन आया जी, x के विपरीत z आया। तो यही z जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में z दिए हुए। तो ऑप्शन ए में z दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं, एक एक प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी प्रश्न जो है आउट ऑफ प्रश्न नहीं है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।